ये इंटरिम बजट कहलाता है, जिसे कभी कभी वोट ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। जब चुनाव का समय आता है तो एक परंपरा है कि सरकार पूरा बजट नहीं पेश करती, वो छोड़ देती है कि चुनाव के बाद जो सरकार सत्ता में आएगी ये उनका दायित्व रहेगा, उनका प्रेरोगेटिव रहेगा। लेकिन आज के बजट के बारे में मैं काफी विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, और आपने महसूस किया होगा कि इसको हम कह सकते हैं कि ये झलक है उस फुल फ्लेज बजट की जो जुलाई अगस्त के मास में प्रेजेंट किया जाता है चुनावी साल में। वो इसलिए कि लोग भी समझते हैं, ये सरकार भी समझती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहने वाले हैं और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर ही पूरा बजट बनेगा। और एक संतोषजनक बात है कि आज के इस बजट से वो झलक मिलती है जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को ले चले हैं, पिछले 10 वर्षों से ले जा रहे हैं, उसी की निरंतरता का ये प्रतीक है। ही हैज वॉक द टॉक। यदि आपने, जैसे उन्होंने आरंभ में ही कहा था सन 2014 में कि वो वर्ग जो पिछड़ गए उनको भी वो विकसित करके बराबर की सत्ता में लाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि इंक्लूसिव बजट है। इंक्लूसिव होने के साथ साथ इस बजट में, जैसे प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते हैं कि वो केवल 4 जातियां हैं जिनसे वो परिचित हैं, उसमें महिला, उसमें युवा, उसमें किसान अथवा अन्नदाता और उसमें गरीब, और उन सबको डेमोग्राफिकली भी एड्रेस किया गया, लोकतांत्रिक ढंग से डेमोक्रेटिकली भी एड्रेस किया गया, और उनकी डाइवर्सिटीज को भी मद्देनजर रख करके उनकी हर चिंता को एड्रेस किया गया। चाहे वो डेयरी वाले हैं, चाहे वो फिशरी वाले हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं साइंस की दुनिया से ताल्लुक रखते, चाहे वो बायो मैन्युफैक्चरिंग, चाहे ऐसे ऐसे वर्ग हैं जिनकी शायद पहले कभी चिंता नहीं की गई, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे वो विश्वकर्मा है। और आज भी मुझे लगता है कि पहली बार, क्योंकि उस विभाग से मेरा सीधा सीधा संबंध है, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस इनोवेशन के लिए तय किया गया। और जिस तरह की पिछले कुछ समय से इस सरकार की नीयत रही है और नीति रही है, इसी वर्ष में 2023 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान की स्थापना हुई, क्वांटम मिशन की स्थापना हुई, स्टार्टअप्स हम 350 से बढ़कर के 1.25 लाख तक पहुंच गए, 1.5 लाख तक, और स्टार्टअप की दुनिया में नंबर 3 दर्जे पर आर पहुंचे। उस स्थान को बनाए रखने के लिए और 2047 के विकसित भारत की ओर उसी गति से आगे बढ़ने के लिए इस तरह के जो निर्णय हैं, जैसे आज का कॉर्पस बजट, ये नए अनुसंधान, नई इनोवेशन, नई स्टार्टअप्स को देंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारी प्रगति होगी उसका आधार इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी रहेगा। जी भारत।